हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रवीण। आज के वीडियो में आप लोग देखेंगे एसईओ, जीईओ और एईओ क्या होता है, इसको अच्छे से समझेंगे। तो क्योंकि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का क्लासेस चलाते हैं लक्ष्मी नगर दिल्ली में, तो इसमें हम लोग अब जो टॉपिक है, हम लोग अपने जो बैच है उसमें ये एड ऑन कर चुके हैं कि अब हम लोग एसईओ के साथ साथ एईओ और जीईओ भी पढ़ते हैं। क्योंकि अभी के जो टाइम है वो सिर्फ एसईओ पे नहीं रहा, अब मार्केट में एआई का ज़माना आ गया। अब जब से एआई का ज़माना आ गया तो मार्केट में जो लोग हैं अब वो एआई से पूछते हैं। अब पहले क्या था कि लोग गूगल से पूछते थे, तो गूगल से जब पूछते थे तो हमें गूगल पे काम करना होता था। अब लोग क्योंकि अब एआई से पूछ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। गूगल पे जब आप कुछ पूछते हैं उसमें एक ऑप्शन आता है एआई ओवरव्यू। अब जब एआई ओवरव्यू से पूछते हैं तो वो सटीक आंसर देता है। अब अभी तक एआई के पास में एग्जैक्ट डाटा नहीं है, क्योंकि लोग एआई पे काम ही नहीं किए। अभी तक लोग काम कहाँ पे किए हैं? एसईओ पे। एसईओ का मतलब होता है वेबसाइट पे जब भी गूगल से कुछ पूछते हैं तो गूगल उससे रिलेटेड जो भी टॉप के 10 वेबसाइट हैं या 10 पेजेज हैं उसको गूगल फर्स्ट पेज पे रैंक करवाती है। उसको हम लोग एसईओ बोलते हैं। तो अगर आप अभी से पहले का आप टाइम देखिएगा, यानी अभी से 1 साल पहले का, 10 महीना पहले का समय देखिएगा, तो मार्केट में सिर्फ एसईओ ही चल रहा था। अब मार्केट में अब जीईओ आ गया। अब जीईओ होता क्या है, एईओ होता क्या है, तो आज बड़ी डिटेल में हम समझेंगे। अगर आपके पास में समय है, अगर आप चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और आप चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना, तो उसके लिए भी आपको है कि पहले से पता हो कि मुझे क्या क्या पढ़नी चाहिए। तो आज हम एसईओ के ऊपर ही बात करेंगे कि अभी तक मार्केट में एसईओ लोग पिछले 20 साल से एसईओ कर रहे हैं। और जब से मार्केट में इंटरनेट की सुविधा बढ़ी है, पब्लिक के हाथ में स्मार्टफोन आ गया, पब्लिक के मोबाइल में इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी आ गई, वो भी फ्री नेट आने लग गया। 2017 के बाद से जब जियो मार्केट में आई तो मार्केट में जो मोबाइल यूज़र है, इंटरनेट यूज़र है, उसकी संख्या बहुत बढ़ी। बाकी देश में तो पहले से भी था, लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया में गांव-गांव तक जब से इंटरनेट की सुविधा बढ़ी है, जब से मार्केट में जियो आ गया और फ्री इंटरनेट देने लग गई, तब से लोग मोबाइल पे अपना टाइम जो एक्सपेंड करते हैं उसका टाइम बढ़ गया। जिसके कारण इंडियन मार्केट में भी वेबसाइट से थ्रू मार्केट में मतलब सर्विस, सेल सब बढ़ गए। इसलिए अब इंडियन मार्केट में जितने भी बिजनेस थे वो सारे अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो रहे हैं। अभी भी शिफ्ट हुए नहीं हैं, हो रहे हैं। तो अभी के टाइम में अगर आप डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं या पढ़ने का प्लान कर रहे हैं, तो इस टाइम में आपको सिर्फ एसईओ नहीं पढ़ना है, आपको एईओ और जीईओ भी पढ़ना है साथ में। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप अभी हमारे वीडियो देखने के बाद अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें आप ये 3 मॉड्यूल्स को आप साथ में देखिएगा। ये नहीं कि हम सिर्फ एसईओ पढ़ रहे हैं, जो कि पिछले 20 सालों से एसईओ चल रहा है। एसईओ इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ में अब जीईओ और एईओ इम्पोर्टेंट है। जब वेबसाइट नहीं बनी हुई थी तो एसईओ इम्पोर्टेंट नहीं था। जब इंडिया में मार्केट में जब इंटरनेट की सुविधा बहुत कम थी तो एसईओ भी इम्पोर्टेंट नहीं था। लेकिन जब ट्रैफिक गूगल पे बढ़ गया तो एसईओ इम्पोर्टेंट हो गया। सिमिलर अभी एआई आ गया मार्केट में, तो धीरे धीरे अभी जो यंग जनरेशन है वो अब चैट जीपीटी, डीपसीक, जेमिनी का यूज कर रहे हैं। तो अब क्या है कि जब लोग ट्रैफिक उस पर जाना शुरू हो जाएगा, जैसे अभी मतलब 2-3% लोग जाते हैं, तो अगर अभी के टाइम में आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं तो अब ये 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद ये जो ट्रैफिक है वो शिफ्ट हो जाएगा एआई पे। तो एआई इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर आप एआई नहीं पढ़ के गए हैं तो आपको जॉब खतरा आ जाएगा, आपके जॉब पे खतरा है, आपके मार्केट का जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि मैं अभी एट अ टाइम, मतलब अभी के टाइम पे अगर मैं इसमें इन कर जाता हूँ तो हमारा फ्यूचर सिक्योर रहेगा आगे जाके। अभी आप अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करके आप इंटरव्यू जाते हो देने के लिए, अगर वहाँ पे एआई के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप नहीं बोल पाओगे, तो बड़ी कंपनी में आपकी जॉब नहीं लग पाएगी। क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनी है अब वो एआई मतलब एआई और जीईओ और एईओ के ऊपर में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये मैं कैसे बता रहा हूँ? क्योंकि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरव्यू का प्रिपरेशन करवाते हैं, उसमें हम इस क्वेश्चंस को भी लेके चलते हैं। अब ये जीईओ क्या है और एईओ क्या है, आप सिंपल समझिए। अगर आप चैट जीपीटी
डीप सीक या किसी भी एआई प्लेटफॉर्म पे अगर आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं और उसके अंदर जवाब आती है, तो वो क्या है कि मैं चैट जीपीटी के अंदर जो कंटेंट शो किया उसमें चाहता हूँ रैंक करना। फॉर एग्जांपल, जैसे आप एसईओ को जानते हैं कि अगर मैं एसईओ के ऊपर में यहाँ पे आपका गूगल सर्च इंजन है, इसमें जाके ने पूछ दिया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, तो अगर मैं गूगल के सर्च इंजन में पूछता हूँ तो गूगल क्या करेगी, यहाँ पे आपका 10 वेबसाइट को रैंक करवा देगी। 10 वेबसाइट के पेज को, यानी ऐसे वेबसाइट नहीं, वेबसाइट में पेजेज होते हैं, उस 10 पेज को ये रैंक करवा देगी। ये 10 पेज में आना हमारा कहलाता है एसईओ। अब वो सिलेक्टेड कीवर्ड पे, जैसे कोई वेबसाइट में डिजिटल मार्केटिंग है, किसी वेबसाइट में आईआईटी कोचिंग होगा, किसी में आपका नीट कोचिंग होगा, किसी में कोई सर्विसेज होगा, किसी में टूर ट्रैवल होगा, तो वो हर बिजनेस का अपना अपना कीवर्ड होता है। तो सामने वाला उसी कीवर्ड पे अपने आप को रैंक करना चाहेगा। तो अगर वो इस तरह के कीवर्ड पे चाहता है रैंक होना कि गूगल के टॉप 10 के वेबसाइट में मेरा भी नाम आ जाए, इसको बोलते हैं एसईओ। तो फिर अब ये जीईओ क्या है? अब आप इसी समय में देख लीजिए, यहाँ पे जब गूगल पे हम कोई सर्च करते हैं तो उसमें एक आता है एआई ओवरव्यू। आप अभी सर्च कीजिएगा कीवर्ड को, तो ऊपर में आता है एआई ओवरव्यू, ऑल, इमेजेस, वीडियो, सारे ऑप्शन उसमें आते हैं सर्च इंजन के नीचे। अगर वहाँ पे एआई ओवरव्यू कर दीजिएगा तो उसमें आपका किसी का वेबसाइट ऊपर नहीं आएगा, उसमें उसके कंटेंट के अंदर कुछ वेबसाइट, कुछ कंपनी के नाम होंगे। वो कंपनी के नाम में अगर आप चाहते हैं आना, और वो कंपनी में जो टॉप के 10 वेबसाइट दिखाया, टॉप के जो भी आप पूछोगे वो वेबसाइट उसमें दिखाएगा, उस कंपनी का नाम दिखाएगा। अभी के टाइम में उसके पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, इसलिए वो डेटा सही नहीं दिखा पा रहा है, या क्योंकि उस पर परफेक्शन अभी आया नहीं है। वो एआई अभी डेटा को अभी वो फैच कर रहा है बाकी प्लेटफॉर्म से, तो अभी उसके पास परफेक्ट डेटा नहीं है। लेकिन वो जो कंपनी का नाम दिखाया, अगर आप चाहते हो उस कंपनी के नाम में हमारा भी नाम हो, तो अगर इस तरह के चीज़ों में चाहते हो आप आना, तो वो कहलाता है एईओ। इसको क्या बोलते हैं? आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसको बोलते हैं जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो एसईओ का नाम तो सुने ही पहले से हैं। अब एस के जगह पे यहाँ पर जी आ गया। जी का मतलब होता है जनरेटिव, ए का मतलब होता है आंसर। तो आप यहाँ पे तीनों टॉपिक को आप लेके चल सकते हैं, एसईओ, जीईओ और एईओ। अब थोड़ा सा और डीपली चलते हैं कि अगर हमें एसईओ तो करना आता है, मैं पहले से पढ़ रहा हूँ, मैं एसईओ तो कर ही रहा हूँ, पिछले 5 साल से एसईओ कर रहा हूँ। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जो मार्केट में जॉब कर रहे हैं और वो एसईओ के ऊपर में काम कर रहे हैं, अब उनके पास भी एक टेंशन आ गया कि भाई अब तो एआई आ गया मार्केट में, अब तो मैं बाहर आ जाऊंगा या मुझे कहीं कोचिंग करना पड़ेगा। तो आपको कोचिंग नीड नहीं है, थोड़ा सा आपको सपोर्ट चाहिए, आप एईओ और जीओ सब कर लीजिएगा। पहले टॉपिक को समझिए। अभी हो क्या रहा है मार्केट में कि आप इसको समझिए कि ये गूगल है। अभी तक आपने क्या किया है, जितना भी कंटेंट सबमिट किया, इमेज सबमिट किया, पीपीटी सबमिट किया, पीडीएफ सबमिट किया, तो जितने भी कंटेंट हमने सबमिट किया वो गूगल के प्लेटफॉर्म को सबमिट किया, उस गूगल को मैंने दिया। गूगल ने क्या किया कि अपना डेटा किसी और प्लेटफॉर्म से शेयर नहीं करता। यानी और भी सर्च इंजन है मार्केट में, और भी प्लेटफॉर्म है, तो गूगल ने बोल दिया कि हमारा जो डेटा है ये मार्केट में नहीं भेजेंगे हम। क्या बोला कि हमारा डेटा किसी और प्लेटफॉर्म को फैच होने से हम नहीं होने देंगे, हम डेटा को सिक्योर रखेंगे। अब जब गूगल पे आप रैंक कर रहे हैं और किसी और प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, तो वो प्लेटफॉर्म को ये समझ में नहीं आ रहा है कि गूगल पे क्या रैंक कर रहा है, क्योंकि इसके डेटा उसके पास में तो है ही नहीं। अब चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, चैट जीपीटी के पास गूगल का डेटा नहीं आता। गूगल क्या किया, अपना डेटा को लॉक कर लिया। तो चैट जीपीटी क्या करेगा, किसी और प्लेटफॉर्म के डेटा को उठा लेगा जहाँ पे आपने काम ही नहीं किया। अब एक सर्च इंजन और है माइक्रोसॉफ्ट बिंग। तो अब अगर आपने बिंग में काम नहीं किया तो अब वो बिंग के डेटा उठाएगा, क्योंकि बिंग ने ऐसा मना किया नहीं है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट का जो बिंग सर्च इंजन है, अगर बिंग पे अगर आपने अच्छा काम कर लिया, या जितने भी अदर प्लेटफॉर्म हैं, जैसे आपका सोशल बुक मार्केटिंग साइट है, बिजनेस लिस्टिंग साइट है, कंटेंट सबमिशन साइट है, अगर आपने वहाँ पे काम किया है, अगर वो वेबसाइट अगर बिंग पर इंडेक्स है,
क्योंकि सर्च इंजन गूगल का अलग है, बिंग का अलग है, डकडकगो अलग है। तो इसी तरह से अगर आपने गूगल के अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके अपने कंटेंट को आप इंडेक्स करवाते हैं, तो जाके गूगल से हट के जीईओ और एईओ ये दोनों जो है कंटेंट ये उठा के अपने जो उसके डेटाबेस उसमें लेके आएगा। तो आपको अगर चैट जीपीटी जितने भी जनरेटिव प्लेटफॉर्म है, इस जनरेटिव एआई है, तो इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल अभी चैट जीपीटी चल रहा है, डीपसीक भी है, जेमिनी भी है। तो ये प्लेटफॉर्म पे आप चाहते हैं रैंक होना, तो आप अपने कंटेंट को अपने गूगल बिजनेस जो प्रोफाइल है उसको आप वहाँ भी बनाइए। जैसे आपका जैसे गूगल पे बिजनेस लिस्टिंग करते हैं, सिमिलर आपको बिंग पर भी बिजनेस लिस्टिंग होता है, आप वहाँ पर लिस्ट करो। कल के डेट में अगर गूगल बंद हो गया या ट्रैफिक गूगल से शिफ्ट हो रहा है, तब तो आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। तो अभी समय है आपके पास में कि एक गूगल के अलावा मैं और भी प्लेटफॉर्म पे जाके अभी से तैयारी करूं, ताकि जब भी मार्केट में ट्रैफिक शिफ्ट हो तो हमारा वेबसाइट वहाँ पर भी रैंक होता रहे, हमारा बिजनेस वहाँ पर भी दिखे। क्योंकि हमारा तो काम है मेरे वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आना, वो गूगल से आए, बिंग से आए, डकडकगो से, कहीं से भी आए, बस ट्रैफिक आना चाहिए। ट्रैफिक कैसे आएगा? जब वो सर्च इंजन पे आप टॉप पे दिखोगे, तो वो टॉप पे आने के लिए वहाँ पे कंटेंट तो डालना पड़ेगा ना। तो अभी इंडिया में क्या हो रहा है, जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं वो सिर्फ गूगल के ऊपर काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? क्योंकि गूगल पे 80 to 90% ट्रैफिक गूगल से मिलता है उनको, इसलिए गूगल पे काम करते हैं। और उनको यही लगता है कि एसईओ मतलब गूगल पे काम करना, लेकिन ऐसा नहीं है। एसईओ का मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइज एसईओ पे ही काम करूँ। यही एसईओ हम उस पर भी कर सकते हैं, बिंग पे भी कर सकते हैं, डकडकगो पे भी कर सकते हैं, बहुत सारे सर्च इंजन है, सब पे कर सकते हैं। तो काम ज़्यादा नहीं करना है, वही काम जो हम एसईओ में कर रहे थे वही काम को प्लेटफॉर्म बदल के करना है। दूसरा क्या है कि जब से एआई आ गया, तो अब एआई के आने के बाद आपका कंटेंट गूगल के लिए पढ़ना आसान हो गया। कहाँ से आपने कंटेंट बनाया, उस कंटेंट में कितना रिलेटेड कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट है या नहीं, उसमें आपने EEAT रूल्स का फॉलो किया कि नहीं किया। आपका कंटेंट में ऐसे नहीं डेटा डुप्लीकेट है, डेटा अपने मन से डाल दिए। यानी अगर आपका कंटेंट EEAT रूल्स को फॉलो करता है और कंटेंट यूनिक है, कंटेंट रिलेटेड टू टॉपिक है, कंटेंट में आपके बारे में बात किया गया है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि गूगल पे जो लोग सर्च किया उसके इंटेंट से आपका कंटेंट मैच होता है या नहीं होता है। अगर ये सारी बातों का आंसर आपके कंटेंट में है और आपका कंटेंट में जो रूल्स होता है एसईओ का, उस रूल्स को आपने फॉलो किया, फॉर एग्जांपल आपने बोल्ड टैग लगाया, आपने इंटरनल लिंक लगाया, आपने आउटपुट लिंक लगा दिया, आप जो बोल्ड जो मेन वर्ड था उसको आपने बोल्ड किया, तो ये सारी चीज़ें, कीवर्ड का जो डेंसिटी है उसने आपने सही रखा। अगर ये सब काम आप कर रहे हैं तो यही काम आप बाकी प्लेटफॉर्म के लिए भी कीजिए। चैट जीपीटी खुद ही कंटेंट उठाएगा, तो चैट जीपीटी कंटेंट गूगल से नहीं उठा सकता। गूगल के आप फर्स्ट पेज में रैंक कर रहे हो, वही आप जाकर सर्च करो बिंग में, आपको वेबसाइट वहाँ पे टॉप पे नहीं दिखाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों सर्च इंजन अलग है। अगर आप बिंग पे काम करो और बिंग में आप टॉप पे रैंक कर रहे हो, तो ज़्यादा चांस है कि आप चैट जीपीटी के अंदर भी रैंक कर जाओगे। क्यों रैंक कर जाओगे? कि जो बिंग सॉफ्टवेयर जो है, बिंग सर्च इंजन जो है, उसने अपने डेटा को लॉक नहीं किया, तो उसके डेटा जितने भी आप मार्केट में जितने भी अभी जनरेटिव एआई आ रहे हैं वो सारे वहाँ से डाटा फेच कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ पर रैंक कर रहे हैं तो उसको यहाँ पर भी रैंकिंग में हेल्प मिलेगा कि भाई वहाँ पर रैंक हो ही रहा है, तो वो आप यहाँ पे भी रैंक करेगा। तो अगर आपका बिजनेस का नाम चैट जीपीटी के अंदर रैंक करना है, आपको एआई ओवरव्यू के अंदर रैंक करना है, तो आपको कंटेंट क्वालिटी, कंटेंट के साथ वो जो EEAT रूल्स का फॉलो करना। दूसरा, हर प्लेटफॉर्म पे जाके इंडेक्स करवाना। जैसे आपने अभी गूगल सर्च कंसोल का नाम सुना होगा, उसमें आप इंडेक्स करवा रहे हैं। सिमिलर आपका बिंग सर्च कंसोल भी है, आप बिंग में इंडेक्स करवाइए, बिंग में डेटा सबमिट कीजिए। बिंग के प्लेटफॉर्म पे जितने भी जो वेबसाइट, बड़े बड़े वेबसाइट हैं, उस पर आप अपने कंटेंट को सबमिट करना शुरू कर दीजिए। तो अगर ये अभी से शुरू कर देते हैं तो आपका जो वेबसाइट है वो GEO के अंदर भी रैंक करेगा और AEO के अंदर भी रैंक करेगा, और SEO में तो आपको आता ही है, SEO में कैसे रैंक करते हैं ये चीज़ें। तो ये तीनों चीज़ें में लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि मैं सर किसको पढूँ किसको ना पढूँ, या तीनों को पढूँ। भाई पढ़ना किसी एक को ही है, एक को पढ़ने में ही तीनों को पढ़ लिया जाएगा, क्योंकि रूल्स तो सबके लिए सेम ही हैं। अंतर क्या था कि हमें कंटेंट सबमिट ही नहीं कर पा रहे थे, हमें ये आइडिया ही नहीं था कि मैं मतलब बिंग में भी इंडेक्स करूं,
और भी जगह जैसे बिंग के ऊपर जो वेबसाइट लिस्ट हैं उस पर जाके कंटेंट डाल के आऊँ। तो ऐसे वेबसाइट को हम पकड़ेंगे जो वेबसाइट बिंग के ऊपर अच्छे खासे ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं। और क्योंकि बिंग डेटा शेयर करता है, बिंग का डेटा अगर मैं बिंग पे रैंक कर गया तो बाकी वेबसाइट पे रैंक कर जाऊंगा, उसी का कंटेंट चैटजीपीटी उठाएगा। इस तरीके से एसईओ, जीईओ और एईओ अंतर समझ में आ गया। अगर आपको चैटजीपीटी, डीपसीक के अंदर रैंक करना है, अगर कोई लोग आके क्वेश्चन पूछता है चैटजीपीटी से कि मुझे टॉप 10 आईआईटी कोचिंग का नाम बताओ, तो चैटजीपीटी बताएगा ना। अब तो गूगल नहीं बता रहा है, गूगल के ऊपर मैंने चैटजीपीटी खोला, चैटजीपीटी के अंदर जहाँ पे आस्क एनीथिंग लिखा हुआ है आप वहाँ पे टाइप कर रहे हो, तो आपका अब सर्च इंजन के जगह पे आपने चैटजीपीटी को शिफ्ट कर लिया। और कुछ भी पूछना होता है आपसे तो आप किससे पूछते हो? चैटजीपीटी से। तो चैटजीपीटी जिसका नाम बताएगा आप वहीं पे जाके इंक्वायरी करोगे। तो अगर चैटजीपीटी किसका नाम लिया उस नाम में आपका भी नाम शामिल हो, इसके लिए आपको अपना कंटेंट बिंग और अदर प्लेटफॉर्म पे कंटेंट सबमिट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा होगा अभी तक? तो ये चीज़ें हैं। अब जीईओ क्या है आपको बताएं दिए, जनरेटिव, तो इसी को बोलते हैं जीईओ। तो अगर आपको जो भी जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म है उस पर रैंक करना हो तो उसे कह लेते हैं जीईओ। अगर एआई ओवरव्यू, जहाँ पर आंसर पूछा जा रहा हो, एआई जो जहाँ पे आंसर कर रहा हो एआई, तो वो आंसर्स में अगर चाहते हैं आपका भी नाम आए तो वो कहलाता है एईओ। तो एसईओ, जीईओ और एईओ सिमिलर चीज़ हैं, बस हमारा कंटेंट सबमिशन करने का तरीका बदल जाएगा और कंटेंट क्वालिटी थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि गूगल और कोई भी प्लेटफॉर्म जो है अभी कंटेंट क्वालिटी पे फोकस कर रहा है। बैकलिंक उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता जितना ज़्यादा मैटर कंटेंट करता है। और पब्लिक क्या चाहिए? कंटेंट। तो पब्लिक को कंटेंट चाहिए, और जिस वेबसाइट में कंटेंट एग्जैक्ट टू द पॉइंट होगा उसको रैंक करवाएगा गूगल, या जो प्लेटफॉर्म है वो रैंक करवाएगा। इसलिए आपको तीनों पे काम करना है एक साथ में ही। इसके लिए मैं अलग से समय दूं, उसी समय में जितना समय में आप एसईओ कर रहे थे उतना ही समय में तीनों करना है। कंटेंट भी वही बनेगा, बस आपका कंटेंट क्वालिटी इंप्रूव कर लेना है, प्लेटफॉर्म और एडिशनल बढ़ा देना है। आपका जो सर्च कंसोल पे एक ही जगह काम, आप 2-3 जगह काम करेंगे। आप जो एक जगह बिजनेस पे काम करते हो दो जगह पे काम करेंगे। ऐसे करके बाकी सब पे काम करेंगे। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ाना पड़ेगा। और इसके ऊपर मार्केट में जितने भी बड़ी कंपनी हैं, जैसे एक्सेंचर है, आपका इन्फोसिस है, ऐसे कंपनी में जाओगे इंटरव्यू देने के लिए तो वहाँ पे इस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अभी जो मार्केट में जो लोग हैं जो अभी तक पढ़ाई कर चुके हैं उनको तो आइडिया भी नहीं है कि जीओ क्या था। जैसे क्वेश्चन सामने में आया वो सीधा बोलते मैं तो पढ़ाई नहीं किया हूँ, मैं तो सुना ही नहीं, पहली बार नाम ही सुना हूँ। इस चक्कर में उनकी जॉब पे खतरा हो रहा है। इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि अगर अभी से पढ़ना शुरू करना चाह रहे हैं या आप पढ़े हुए हैं तो जीईओ और एईओ पे आप जो भी अपडेट आ रहा है मार्केट में उसको पढ़िए, उसका ब्लॉग पढ़िए। और अभी इसका मैं एक सीरीज स्टार्ट करूँगा जीईओ और एईओ का कि ये कैसे काम करती है, इसका जो पीछे जो एल्गोरिदम है क्या काम करेगी। तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको और भी समझ में आ जाए कि जीईओ और एईओ कैसे काम करती है, उसका पीछे का लॉजिक क्या है। हम उसके अगर लॉजिक को समझ में आ जाएगा तो मैं काम भी अच्छे से कर पाऊँगा। अभी क्या कि मैं अंधेरे में काम करूँ, मुझे पता ही नहीं कि पीछे क्या चल रहा है। अगर किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी सर्च इंजन का उसका लॉजिक क्या है रैंक करवाने का, उस लॉजिक को जब समझ पाते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप है और बढ़ जाएगा कि भाई इसमें तो ये तरीका है तो मुझे इस पे काम करना पड़ेगा। क्लियर है? तो आज का इतना ही। अगर आप ये वीडियो आप तक पहुंच पा रहा है तो आप एईओ, जीईओ और एसईओ के ऊपर में आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो आप वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्योंकि इस पर और वीडियो भी आएगा तो इसलिए आप लोग इस पर बने रहिएगा। और कोई भी तरह का डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारा ऑफिस जो है ये लक्ष्मी नगर दिल्ली में है और ये हमारा कोचिंग भी चलता है ऑनलाइन ऑफलाइन। तो आप दोनों मोड में पढ़ाई कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं हमसे पढ़ना, क्योंकि हम लोग एजेंसी बेस्ड ट्रेनिंग देते हैं। हम लोग एजेंसी भी है तो हम एजेंसी में जो मार्केट में लेटेस्ट जो चीज़ें आ रही है उस पर काम करना होता है। तो इसलिए हम लोग जो बच्चे हमारे साथ जुड़े होते हैं उनके साथ में ये अपडेट करता रहता हूँ। अगर ये अपडेट आप तक पहुँच पा रही है तो इसका मतलब है आप एसईओ, जीईओ और एईओ को पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। और आप तब तक वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट हो मन में, कोई पूछना चाहते हो, मैं किसी तरह वीडियो बनाऊँ तो आप वो कमेंट कर सकते हो, मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू।